नमस्ते बच्चों। आज हम लोग साहित्य सागर का जो दूसरा पाठ है गौरी, उसको उसके आगे के भाग को हम लोग करेंगे। तो यहाँ तक की कहानी में हमने जाना कि राधा कृष्ण जी जो है वो अपनी बेटी के विवाह के लिए यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, उसको एक योग्य वर दिलवाने के लिए। तो इसी सिलसिले में वो सीताराम जी के घर जाते हैं। सीताराम जी बहुत ही सीधे साधे, बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, लेकिन वो पति बनने लायक नहीं है, वो एक नेता बनने लायक है। तो वो किसी तरह से उनको समझा के आते हैं कि आप आइए हमारे घर में और आकर आप हमारी बेटी और उसकी माँ को देख जाइए और साथ में अपने को भी दिखला जाइए। तो वो बड़ी मुश्किल से हाँ करते हैं। उसके आगे का भाग आज हम लोग करेंगे। गौरी दरवाजे की आट में खड़ी सब बातें सुन रही थी। जिस व्यक्ति के प्रति उसके पिता इतने असंतुष्ट और उदासीन थे, उसके प्रति गौरी के हृदय में अनजाने ही कुछ श्रद्धा के भाव जागृत हो गए। यानी गौरी जो थी वो दरवाजे के पीछे खड़ी होकर पिता और माता की बातें सुन रही थी और पिता दिखा रहे थे कि वो कितने अप्रसन्न है उस लड़के से। लेकिन गौरी जो है उसकी बातें सुनकर, उनके सीताराम जी के बारे में सुनकर उसके मन में बहुत संतोष था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था, उनके लिए एक श्रद्धा उसके मन में जागृत हो रही थी। राधा कृष्ण जी पान का बीड़ा उठाकर अपनी बैठक में चले गए और उन्होंने और बात आगे नहीं बढ़ाई और वो पान खा के पान लेकर चले गए। और उसी रात को उन्होंने अपने कुछ मित्रों और रिश्तेदारों को गौरी के योग्य वर तलाशने के लिए पत्र लिखा। तो जैसे हर पिता अपनी बेटी के विवाह के लिए व्यवस्था करते हैं, वैसे ही सीताराम जी को अब पसंद करके राधा कृष्ण जी ने सोचा कि मुझे और थोड़े से पात्र देखने चाहिए और थोड़े से लड़के देखने चाहिए अपनी बेटी के विवाह के लिए। और इसीलिए उन्होंने बहुत सारे अपने रिश्तेदारों, नाते रिश्तेदारों, मित्रों को पत्र लिखा। अगला इतवार आया। आज ही सीताराम जी गौरी को देखने या अपने आप को दिखलाने आएंगे। यानी अगले इतवार को उनके आने की बात तय हो गई थी और वो आएंगे, उसकी तैयारियां होने लगी। राधा कृष्ण जी ने इन्हें यह पहले से ही कह रखा था कि किसी बाहर वाले को कुछ ना मालूम पड़े कि कोई गौरी को देखने आया है। यानी उन्होंने पहले से ही ठीक करके रखा था कि गौरी को कोई देखने आ रहा है, इस बात की भनक आस पड़ोस में किसी को भी ना लगे। अतएव यह बात कुछ गुप्त रखी गई। घर के भीतर आंगन में ही उनके बैठने का प्रबंध किया गया। यानी उनके बैठने की व्यवस्था वहीं घर के भीतर की गई। 3-4 कुर्सियों के बीच में एक मेज, जिस पर एक साफ सुथरा साफ धुला हुआ खादी का कपड़ा बिछाया गया। यानी वहीं आंगन में उनके बैठने की व्यवस्था की गई। एक टेबल के ऊपर एक साफ सुथरा खादी का कपड़ा बिछाया गया और एक गिलास में आंगन के ही गुलाब के कुछ फूलों को तोड़कर गुलदस्ते का स्वरूप दिया गया। यानी आम घरों में यही होता है, हम लोग अगर घर में फूल हो तो उनको तोड़कर गुलदस्ता बना देते हैं, तो उन्होंने भी यही किया। एक गिलास में पानी रखकर उसमें आंगन से फूल तोड़कर उसे गुलदस्ता बना दिया गया। बहुत ही साधारण सा आयोजन था, एकदम सिंपल। जैसे सिंपल लोग होते हैं, वो लोग खुद भी सिंपल थे, इसीलिए बहुत ही साधारण सा आयोजन किया गया। सीताराम जी सरीखे व्यक्ति के लिए किसी विशेष आडंबर की आवश्यकता भी तो ना थी। यानी वो तो बहुत ही सिंपल, सीधे सुलझे हुए इंसान थे, बहुत सीधे साधे थे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दिखावा करने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, उन्होंने बहुत ही साधारण से तैयारी की उनके स्वागत के लिए या उनके आने के लिए। यथा समय सीताराम जी अपने दोनों बच्चों के साथ आए। यानी जो समय तय किया गया था उसी समय सीताराम जी अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर आए। बच्चे भी वही खादी के कुर्ते और हाफ पैंट पहने थे। यानी बच्चे जो थे वो भी सिंपल ही थे, और कोई दिखावा नहीं था। उनको भी उन्होंने खादी का हाफ पैंट और कुर्ता पहनाया हुआ था। ना जूता, ना मोजा, ना किसी प्रकार का ठाट बाट। यानी उन बच्चों ने ना जूते पहने थे, ना मोजे पहने थे। वो लोग भी एकदम बहुत ही सीधे सच्चे और सिंपल नजर आ रहे थे। बड़े हंसमुख आकर घर में वे इस प्रकार खेलने लगे जैसे इस घर से वो चिर परिचित हो। यानी दोनों बच्चे इतने अच्छे, इतने प्यारे थे, वो घर पे आके ऐसे खेलने लगे जैसे वो दोनों बच्चे हम लोगों को बहुत दिनों से जानते हों, या हमारे घर को, इस घर को वो बहुत दिनों से जानते हों। कुंती एक तरफ बैठी थी।
बच्चों को के कोलाहल से परिपूर्ण घर उसे क्षण भर के लिए आनंद कानन सा जान पड़ा। यानी उसने देखा, वो चुपचाप कुंती जो थी गौरी की माँ, वो एक तरफ बैठकर दोनों बच्चों को बड़े प्यार से देख रही थी और दोनों बच्चे इस तरह से खेल रहे थे, उनकी किलकारियाँ, उनकी आवाज़ें ऐसे लग रही थी कि घर जो है वो स्वर्ग हो गया है। उसने मन ही मन सोचा, कितने अच्छे बच्चे हैं, यानी ये बच्चे कितने प्यारे हैं। यदि बिना किसी प्रकार का संबंध हुए भी सीताराम जी इन बच्चों के संभालने का भार उसे सौंप दे, यानी अगर उन बच्चों को संभालने के लिए वो ये भार अगर उनको सौंप दे तो वह खुशी खुशी ले लेंगे, यानी वो खुशी खुशी उन बच्चों को संभाल लेगी, क्योंकि बच्चे बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे थे। वह बच्चों के खेल में इतनी तन्मय हो गई कि क्षण भर के लिए भूल बैठी कि सीताराम जी भी वहाँ बैठे हैं। यानी वो बच्चों के खेल को इस तन्मयता से, इतनी शांति से, इतने सुकून से देख रही थी, तो उसे लग रहा, वो भूल ही गई कि सीताराम जी वहां पर आए हैं और उनसे भी बातें करनी है। इसी समय अचानक छोटे बच्चे को जैसे कुछ याद आ गया, वह दौड़कर पिता के पास गया। यानी उसे खेलते खेलते अचानक उसे कुछ याद आ गया। उसने उसके पैरों के बीच में खड़ा होकर बोला, बाबू तुम तो कहते थे ना माँ को दिखाने ले चलते हैं, माँ कहाँ है बताओ। यानी तुम तो माँ को दिखाने के लिए हमें यहाँ लेके आए थे, अब हमें बताओ माँ कहाँ है। सीताराम जी ने किंचित हंसकर कहा, ये माँ जी बैठी हैं, इनसे कहो यही तुम्हें दिखाएंगी। यानी ये जो माँ जी यहाँ बैठी है, इनको कहो यही तुम्हें तुम्हारी माँ को दिखाएंगे। बालक ने मचल कर कहा, तुम दिखाओ। और इसी समय वो एक बड़ी सी बिल्ली, सफ़ेद बिल्ली आंगन से होती हुई भीतर को भागी और बच्चे ने कहा कि नहीं नहीं तुम ही दिखाओ। और उसी समय एक बिल्ली वहाँ से, सफ़ेद मोटी सी बिल्ली आंगन से घर की तरफ भागी। बच्चे बिल्ली के पीछे पीछे कुछ सब कुछ भूल कर दौड़े। यानी छोटे बच्चे जो है वो चीज़ों को देखकर भूल जाते हैं, तो वो क्या कह रहा था वो भूल गया और वो बिल्ली के पीछे पीछे घर के अंदर चला गया। गौरी पिछले बरामदे में चुपचाप खड़ी थी। यानी गौरी तो बाहर नहीं आई थी, वो चुपचाप खड़ी होकर सुन रही थी, देख तो नहीं पा रही थी, वो वहाँ खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी। वह ना जाने किस ख्याल में थी। तब तक छोटे बच्चे ने उसका आंचल पकड़कर खींचते हुए पूछा, उसके साड़ी का पल्लू पकड़कर खींचने लगी, क्या तुम हमारी माँ हो? यानी क्या तुम हमारी माँ हो? गौरी ने देखा हष्ट पृष्ट सुंदर सा बालक, जिसका भोला कितना भोला, कितना निश्चल, यानी वो बच्चा कितना प्यारा और कितना अच्छा था। उसने बालक को गोद में उठाकर कहा, हाँ। यानी उसने कहा, हाँ मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। बच्चे ने फिर उसी स्वर में पूछा, हम हमारे यहाँ घर चलोगी ना? यानी हमारे घर चलोगी? बाबू ने तुम्हें लेने बाबू तो तुम्हें लेने आए हैं और हम भी आए हैं। यानी छोटा बच्चा अपनी तोतली आवाज़ में कहने लगा कि पिताजी आपको लेने आए हैं और हम भी आपको हमारे साथ घर ले जाने आए हैं, हमारे साथ चलोगी? अब तो गौरी उनकी बातों का उत्तर न दे सकी। पूछा, मिठाई खाओगे? यानी उसकी बात को भी टालते हुए गौरी ने पूछा, क्योंकि गौरी के पास कोई उत्तर तो था नहीं। तो वो छोटे बच्चे थे, उनको पता नहीं था कि ये लोग उन लोगों को जो समझाया जाए वही वो समझ जाते थे, और उनको कहा गया था माँ को लेने आए हैं, तो असल में तो ऐसा कुछ था नहीं, वो तो केवल देखने ही आए थे। इसीलिए गौरी निरुत्तर हो गई, इसीलिए वो बात टालते हुए उसने कहा, मिठाई खाओगे? कुछ क्षण बाद हाँ खाएंगे, दोनों ने एक ही साथ एक स्वर में उत्तर दिया। यानी छोटे बच्चे थे, उनको मिठाई पे आप हमेशा प्रिय होती है, तो उन्होंने कहा हाँ हम खाएंगे, और फिर वो मिठाई की व्यवस्था करने लगी। कुछ क्षण बाद कुंती ने अंदर आकर देखा, छोटा बच्चा गौरी के गोद में और बड़ा उसी के पास बैठा मिठाई खा रहा है। यानी कुंती उसे आई थी लेने के लिए, गौरी को बाहर ले जाने के लिए, तो वो जैसे ही घर में आई, कमरे में आई, उसने देखा कि बरामदे में बैठे कुंती की बेटी गौरी उस बच्चे को गोदी में लेके बैठी थी। छोटा बच्चा उसकी गोदी में था और बड़ा बच्चा वहीं पास में बैठकर मिठाई खा रहा था। एक निश्वास के साथ कुंती बाहर चली गई और उसने उसे देखा और वो तुरंत वहां से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद ज्यों ही गौरी ने ऊपर आंख उठाई और थोड़ी देर बाद माँ जब वापस आई, गौरी अपना काम करते करते बच्चे को मिठाई खिलाते खिलाते ऊपर ताकती है, तो उसने देखा उसके माता पिता दोनों ही सामने खड़ा पाया। यानी दोनों उसको देख रहे थे। कुंती जाकर अपने पति को भी साथ ले आई थी और वो दोनों मिलके गौरी को देख रहे थे कि कितने ध्यान से वो बच्चों को मिठाई खिला रही है।
और बच्चे भी उसके पास कितने खुश हैं। पिता ने स्नेह के स्वर में पुत्री को कहा, यानी पिताजी जो थे बड़े प्यार से अपनी बेटी को उन्होंने पूछा, बेटी ज़रा चलो, चलती हो तो हो ना, यानी पिताजी जो है वो बेटी को कहने लगे कि चलो बाहर चलो, क्योंकि सीताराम जी तुम्हें मिलना चाहते हैं, तुम्हें देखना चाहते हैं। तो उसे साथ में ये भी पूछते हैं, पहले उसे पूछते हैं बेटी चलो ज़रा, यानी चलोगी, फिर उसको कहते हैं कि चलोगी तो, यानी तुम बाहर जाना चाहती हो या नहीं, अपनी सहमति दो। तो आज का पाठ यहीं तक, अपना ध्यान रखना, ठीक से पढ़ाई करना। धन्यवाद।